पति का जो प्रोफाइल है वो भोजपुरी इंडस्ट्री, सिनेमा, नाचना, गाना, थिएटर, शो, सिंगिंग, तो वहां तो लड़कियों का जमावड़ा रहेगा और ये छुछुंदर लड़कियों सबसे भी हमको प्रॉब्लम है। ये इसको साले को पता है इस सबको कि इतना बड़ा विवाद चल रहा है, तो ये लोग पवन सिंह से थोड़ा ओपन प्लेस में मिले। काहे के लिए तुम बंद कमरे में मिलती हो जाके कि विवाद बढ़ रहा है? अब तो हम जानना चाहेंगे कि उस दिन होटल के कमरे में कौन लड़की गई थी। सबसे बड़ी गलती पवन सिंह की ये थी कि उसे अक्षरा से शादी कर लेनी चाहिए थी। अच्छा। सबसे बड़ी गलती थी ये। अक्षरा से शादी हो जाना हाँ, तो चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए था? ये बताइए ना, क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों उसको धोखा दिए? क्यों धोखा क्यों दिए? क्या कमी थी उस लड़की में खूबसूरत? आज के डेट में भोजपुरी इंडस्ट्री में कि उससे बड़ी खूबसूरत नाम है, हमें बहुत बड़ी नाम। नाम का बात छोड़िए ना, संस्कार, परिवार भी अच्छा था, सब चीज़ था। वहाँ धोखा जो वहाँ से जो धोखा हुआ ना, तो आह तो जीवन में लगती है ना। तो ऊपर वाला भी है कि जा तेरे को कहीं सुख ही नहीं मिलेगा, कोई महिला से सुख नहीं मिलेगा। पवन सिंह ज्योति सिंह को रखने पर तैयार होंगे? नहीं, वो रखने के लिए तो तैयार पहले भी नहीं थे। अच्छा। लेकिन जो ये चुनाव में गई और उसके बाद जो कंप्रोमाइज़ हुआ दोनों का और ये पकड़ के ले गए, या हो सकता है इमोशन डेवलप हो गया, उसके बाद एक उम्मीद ज्योति के दिल में भी जगी कि अब सब ठीक हो जाएगा। बिना पैसा का टिकट कहाँ मिल रहा है? ज़रा कोई बोले कि हाँ, मैंने बोलने के लिए सोशल मीडिया पे आके झूठ कोई भी बोल देगा। लेकिन एक व्यक्ति नहीं है जो बिना पैसे का टिकट ले रहा होगा बिहार चुनाव में। प्रशांत किशोर जो बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, वो पैसे पे बदल रहे हैं। बोलने की बात है। मानवी को झूठा कौन लगता है, पवन सिंह या ज्योति सिंह? दोनों हमको झूठा लगता है। नमस्कार दोस्तों, पवन सिंह और ज्योति सिंह के मामला से आप लोग वाकिफ होंगे और पवन सिंह का आज एक बार फिर से ट्वीट आया है कि हमको विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना है। लेकिन कल ज्योति सिंह जनसुराज के पार्टी ऑफिस गई थी और ज्योति सिंह जैसे ही जनसुराज के ऑफिस में गई, लोगों का कहना चालू हो गया कि अगर आपको इंसाफ ही चाहिए था तो सीएमओ ऑफिस जाती, थाना कोर्ट जाती, जनसुराज के ऑफिस में जाकर आपको टिकट ही लेना था। क्या यही मकसद था कि पवन सिंह पर आप इतना आरोप लगा रही थी? तो सारी चीजों पर बात करेंगे। बीना मानवी जी हमारे साथ हैं, पहले भी पवन ज्योति के मैटर में इंटरफेयर कर चुकी हैं और इस बार भी सुधीर सिंह से मिलने दिल्ली पहुंचे हुए थे। सारी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देख रही हैं पवन सिंह और ज्योति सिंह के मामले को? आप शुरुआत से इसमें लगी हुई हैं, जब से बिगड़ा था मामला। पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों से आपकी बातचीत होती है, दोनों में कौन गलत लग रहा है? दोनों ही गलत हैं, दोनों ही सही हैं, दोनों ही महाबेवकूफ हैं, ये जान लीजिए आप। बेवकूफ है पवन ज्योति? बिल्कुल बेवकूफी, ये सब बेवकूफी वाला ही ना काम हो रहा है। ये जो हो रहा है उधर से चाहे इधर से, तो ये कोई समझदार बुद्धिजीवी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। अच्छा। आपको न्याय चाहिए, कानून का दरवाजा है, न्यायालय का दरवाजा है, न्याय अगर चाहिए तो। हाँ। और अगर आपको टिकट चाहिए तो उसके लिए आप जा रही हैं चारों तरफ, तो वो कोई बात नहीं है, आप जाइए, वो हर कोई जाता है, आप भी जा रही हैं, तो वो भी कोई गलत नहीं है, चाहे वो पवन हो या ज्योति हो। प्रॉब्लम क्या है ना, ये पारिवारिक मुद्दा जो है ना, ये अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है। ठीक है? एक दूसरे को गिरा करके लोग उठना चाह रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कभी भी इस धरती पे ऐसा हुआ है? इतिहास गवाह है, जब भी आप किसी को गिराइएगा, सामने वाला उतनी ही तेजी से ऊपर उठेगा और जो गिराने वाले लोग हैं वो कभी उससे आगे नहीं जा सकते। गिरते जाते ये हैं। तो इतिहास, राजनीतिक क्षेत्र का ये इतिहास है। आप ऐसे ही देख लीजिए ना, इतने लोगों ने वीना मानवी को गिराने की कोशिश की, अपनों ने भी की, चचेरे फुफेरे सौतेले सब ने की। लेकिन आज क्या हो गया? जो जिन्होंने मुझे गिराने की कोशिश की वो जहां है वहां है, लेकिन मेरे से आगे तो नहीं ना निकल पाए। तो वही, कभी किसी को नहीं गिराना चाहिए, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो मैटर हुआ, क्या आपकी बात पवन सिंह या ज्योति सिंह दोनों से हुई? हाँ, दोनों से हुई है। दोनों से बात हुई? हाँ, दोनों से बातें क्या हुई। क्या बातें हुई, कुछ बता सकती हैं? कुछ ऐसी बातें जो, क्या पवन सिंह ज्योति सिंह को रखने पर तैयार होंगे? नहीं, वो रखने के लिए तो तैयार पहले भी नहीं थे। अच्छा। लेकिन जो ये चुनाव में गई और उसके बाद जो कंप्रोमाइज़ हुआ दोनों का और ये पकड़ के ले गए, या हो सकता है इमोशन डेवलप हो गया, उसके बाद एक उम्मीद ज्योति के दिल में भी जगी कि अब सब ठीक हो जाएगा। तो जब एक बार दोबारा आपने स्टेप ले लिया, मामला आपका कोर्ट में चल रहा था, कोर्ट में मामला चलते हुए भी आप पत्नी के साथ रहे, 20 ही दिन रहे चाहे 25 दिन ही रहे, तो चुनाव में जब बुलाए थे, यही पवन से यहाँ पे गलती हो गई कि वो इमोशनल होके आप एकदम पत्नी धर्म वाला काम करने लगे, जो कि आपको नहीं करना चाहिए था, और अगर कर लिए तो फिर आपको रखना चाहिए था। यही तो विवाद का कारण है। लेकिन ज्योति तो कह रही हैं कि हमको जब उनका चुनाव था तो हमको बुला करके यूज कर लिए, और जब काम निकल गया तो दूसरे लड़की के साथ 20 दिन बाद होटल में चल दिए, तो वो कौन पत्नी सहन करेगी? बिल्कुल आपको करना पड़ेगा। आपका जो प्रोफाइल है, जो दूसरे आपके लड़की के साथ अरे रुको भाई यार, होटल के कमरे में जाने का मतलब, हम भी अभी 3 दिन जो है अलग-अलग जगह होटल के कमरों में मर्दों से मीटिंग करके आए हैं। तो इसका मतलब क्या?
देखिए, आपके पति का जो प्रोफाइल है, वो भोजपुरी इंडस्ट्री, सिनेमा, नाचना, गाना, थिएटर, शो, सिंगिंग, तो वहाँ तो लड़कियों का जमावड़ा रहेगा और ये छुछुंदर लड़कियों सबसे भी हमको प्रॉब्लम है। ये इसको साले को पता है इस सबको कि इतना बड़ा विवाद चल रहा है, तो ये लोग पवन सिंह से थोड़ा ओपन प्लेस में मिले। काहे के लिए तुम बंद कमरे में मिलती हो जाके कि विवाद बढ़ रहा है? अब तो हम जानना चाहेंगे कि उस दिन होटल के कमरे में कौन लड़की गई थी? जब ज्योति सिंह से जानना चाहेंगे। ज्योति सिंह से जानना चाहेंगे। अब उसको भी बेचारी को क्या पता, वो तो घर में थी और पवन से झगड़ा हुआ होगा, पवन कहीं होटल में किसी से मिले, तो किसी से होटल में मिलने का मतलब सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। पत्नी को बुरा लग सकता है, पत्नी है तो डेफिनेटली उसको जलबलाहट होगी होगी, ऐसा तो नहीं कि हम ठगे जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ गलती क्या है, पति गया होटल में वापस, अरे ये चीज जान लीजिए, इस इंडस्ट्री का ये खेल है, वो कहीं भी 10 जगह मुंह मारे, रात को आएगा पत्नी के पास ही घर में। तो यहाँ आपको छतरानी की तरह अपने घर का कमान संभालना चाहिए था, जब दोबारा आपको मौका मिला कि तेरे को जहां जाना है जाओ, जहां मुंह मारना है मार, हम इस घर के दायरे के अंदर कोई गंदगी नहीं चलेगी। ये ज्योति को करना चाहिए था, लेकिन चूंकि उम्र नहीं है, समझ बुद्धि उतनी नहीं है, इसलिए वो समझ नहीं पाएंगे। पवन सिंह विधायक, कोई कह रहा है विधायक के कैंडिडेट हैं, अभी सांसद का चुनाव लड़े थे पवन सिंह, और एक इस छवि का आदमी, इतना आरोप लड़कियों को लेकर लगता है। अभी हरियाणवी सिंगर आई थी, उसमें भी विवाद हो गया। लोग कह रहे हैं कि मानते हैं ज्योति सिंह गलत थी, अक्षरा सिंह का क्या गलती था, उनकी नीलिमा जो जो वाइफ थी नीलम, उनका क्या गलती था, रीना रानी का क्या गलती था, मतलब सारी औरतें गलत हो गई, पवन सिंह ही सही कैसे हो? सबसे बड़ी गलती पवन सिंह की ये थी कि उसे अक्षरा से शादी कर लेनी चाहिए थी। अच्छा, सबसे बड़ी गलती थी ये। अक्षरा से शादी हो जाना हाँ, तो चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए था? ये बताइए ना, क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों उसको धोखा दिए? क्यों धोखा क्यों दिए? क्या कमी थी उस लड़की में खूबसूरत? आज के डेट में भोजपुरी इंडस्ट्री में कि उससे बड़ी खूबसूरत नाम है, हमें, बहुत बड़ी नाम। नाम का बात छोड़िए ना, संस्कार, परिवार भी अच्छा था, सब चीज़ था। वहाँ धोखा, जो वहाँ से जो धोखा हुआ ना, तो आह तो जीवन में लगती है ना। तो ऊपर वाला भी है कि जा, तेरे को कहीं सुख ही नहीं मिलेगा, कोई महिला से सुख नहीं मिलेगा, सब इसी तरह बन के रह जाओगे। तो जीवन में गलतियाँ तो उन्होंने की है, इसमें तो कोई अच्छा, दो। क्या लगता है ज्योति सिंह चुनाव लड़ने के लिए, विधायिका बनने के लिए, जैसे पवन सिंह भी कह रहे थे कि आप इतना गिर जाइएगा ज्योति जी, हमको विश्वास नहीं था, एक विधायिका बनने के लिए, क्या लगता है ज्योति सिंह विधायक बनने के लिए ही ये सब कर रही देखिए, पहले तो वो नहीं कर रही थी, है? हाँ, लेकिन अब उन्हें ये समझ में आ गया है कि हम ऐसा करेंगे तो इमोशनल, जो अचानक से उनका ये सब करके जो इमोशनल टीआरपी बढ़ा है, तो वो कहीं न कहीं इस झांसे में आ चुकी हैं कि शायद अब लोगों का मेरे तरफ ज़्यादा हो गया, तो हमें चुनाव लड़ना चाहिए। तो मैं एक बता दूँ, सभी के लिए बता रही हूँ, ज्योति के लिए नहीं, ये जो भी सोशल मीडिया वाले कमेंट्स हैं, ये तुम्हारे वोटर्स नहीं हो सकते और ना ये तुम्हारे सपोर्ट में कभी खुल के आके खड़े हो बिल्कुल सकते हैं। ये बिल्कुल। सोशल मीडिया मसाला है और बस एक मसाला बन के रह जाएगा। 10 दिन बाद सब भूल जाएँगे कि ज्योति कितना रोई थी, कितना तड़पी थी, पवन सिंह कितना अच्छा है, कितना गंदी है, 10 दिन बाद सब भूल जाएगा। कुछ नहीं मिलना है इन तमाम चीज़ों में। और इसका बुरा असर इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, तुम एक आइडियल बन गई हो, तुमको देख के तमाम मिडिल क्लास की फैमिली की महिला लोग रोड पे उतर जाएगी अपने पति का छिया-लिद्दर करने के लिए। घर का चीज़ रोड पे नहीं आना चाहिए, चाहे किसी की भी महिला हो। अब जब जो आ ही गया, आ गया तो इसको समेटा जा सकता है। इसको, जैसे वो लखनऊ गई तो वहाँ प्रशासन का जो ऑडियो वायरल हुआ है ज्योति ने, एक तो यार ऑडियो-शॉडियो वायरल करना, ये भी अपने आप में अपराध है। डिजिटल मीडिया पे बता के जाना कि पति के घर जाना। हाँ, दिस वो ठीक है, बता के जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप किसी से बात कर रहे हैं, उसके ऑडियो को आप वायरल करते हैं, तो मतलब आपकी मंशा हो गई है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग रखना है, सबसे बात करके और बाद में समय पे इस्तेमाल करना। आपने एसएचओ की बात को वायरल किया, आपने समझा कि अगर एसएचओ आप पे केस कर दे, ये कर दे, तो आप कितनी बड़ी मुसीबत में फँस सकती हैं। दूसरी बात, उसमें एसएचओ क्या बोल रहा था कि मैडम जो बातें करनी है आप थाने आ जाइए, थाने बैठ के कर लीजिए, यहीं पे आप लोगों का बात कर लेते हैं। तो वो ज्योति के लिए एक अच्छा मौका था। वो थाना चली जाती, वहीं पे पवन सिंह को प्रशासन बुलाता जो था, क्योंकि प्रशासनिक मामला है ना, ये कोर्ट का मामला है, तो प्रशासनिक बातें होनी चाहिए। ये हुई। बीना मानवी बहुत दिनों से लगी हुई थी पवन ज्योति को लेकर के, जब भी दोनों में टकरार हुआ है आपने एक करने की कोशिश भी की और बहुत दिनों से काम कर रही है इस केस पर आप। और इस बार देखा गया कि प्रशांत किशोर के ऑफिस जाती हैं, क्या अब ज्योति सिंह को प्रशांत किशोर न्याय दिला पाएंगे? प्रशांत किशोर मियाँ बीवी के झगड़ा में जे पड़े से लबड़ा, वो क्या न्याय दिलाएंगे, या हम क्या दिलाएंगे, या आप क्या वो दिलाएंगे? तो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई ऐसी नारी आती है तो हम जरूर उसका साथ देंगे।
क्या साथ देंगे प्रशांत जी इसमें? पवन सिंह को जाके पकड़ के ले आएंगे अपने पास? है प्रशांत जी की हिम्मत, या पवन सिंह को उठा के कोई ला सकता है? टिकट देंगे क्या ज्योति को? नहीं, टिकट भी नहीं देंगे, मुझे नहीं नहीं लग देंगे। नहीं, क्योंकि प्रशांत किशोर सिर्फ पैसे वालों को टिकट देते हैं। उनको सिर्फ, अगर ज्योति अभी वहां जाके 50 लाख रुपया रख देती तो तुरंत टिकट मिल जाता। अदरवाइज प्रशांत किशोर को ज्योति को टिकट दे देना चाहिए था। क्या प्रॉब्लम था? एक महिला को टिकट आप दे ही देते तो बिल्कुल देना चाहिए। ठीक है, बड़ी पार्टियां जो है वो नहीं दे सकती है। बीजेपी बहुत हो गया, आरजेडी बहुत हो गया, लेकिन प्रशांत किशोर को टिकट देने में क्या प्रॉब्लम? आपके पास तो मुझे लगता है आज के डेट में ज्योति से बढ़िया कैंडिडेट नहीं मिलेगा। अब वीना मानवी को कोई टिकट ना दे, ज्योति को ना दे, उधर रितु जायसवाल को ना दो, सीमा कुशवाहा को ना। पैसा पर टिकट मिल रहा है क्या? अच्छा, बिना पैसा का टिकट कहाँ मिल रहा है? जरा कोई बोले कि हाँ मैंने। बोलने के लिए सोशल मीडिया पे आके झूठ कोई भी बोल देगा, लेकिन एक व्यक्ति नहीं है जो बिना पैसे का टिकट ले रहा होगा बिहार चुनाव। प्रशांत किशोर जो बिहार बदलने की बात कर रहे हैं वो पैसे पे बदल रहे हैं। बोलने की बात है। वो ही इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजर, और वो इसमें कोई शक नहीं, राजनीतिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उनकी बहुत अच्छी होती है। लेकिन अभी 25 करोड़ 30 करोड़ जो उन्होंने सिर्फ टिकट के नाम पे कलेक्शन कर लिया, या फिर जो भी कर लिया, तो आखिर कौन यहाँ पे ऐसा पार्टी है जो 50 करोड़ लेके बैठ गया होगा बिना टिकट बेचे, बिना टिकट लिए, मतलब बिना शेयरिंग किए। बिना शेयरिंग किए उनके पास इतने पैसे आ गए? आप समझिए कितना बढ़िया प्लान था ये। चलिए फाइनल सवाल, क्या आप दोनों से बात कर रही हैं, ज्योति सिंह के परिवार से भी, पवन सिंह के परिवार से भी, ज्योति से भी बात होता है, पवन से भी बात होता है, उनके करीबियों से भी बात होता है, आपको लगता है पवन ज्योति कभी एक हो पाएंगे? नहीं, मुश्किल है। मुझे लगता है कि ये चीज़ों को चूँकि ज्योति ने मेंटेनेंस फाइल किया है, तो कोर्ट में केस जब एक तरफ उधर से फाइल है, इधर से फाइल है, तो कानूनी ही कुछ हो सकता है तो इन लोग का हो सकता है। अदरवाइज़ ये सोशल मीडिया पे एक-दूसरे को नीचा दिखा के, एक-दूसरे के लिए पीसी करके, ये करके, अरे राजनीतिक मुद्दा थोड़ी है भाई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, ये पारिवारिक मुद्दा है। इसमें क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत पड़ती है लोगों को? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अब एक पति अपनी पत्नी के लिए पीसी कर रहा है, पत्नी पति के लिए पीसी कर रही है। आज पवन सिंह अगर एक सरकारी कर्मचारी होता, तो क्या इतना बड़ा हाय तौबा नेशनल लेवल पे मचता क्या? वो पवन सिंह है इसलिए मच रहा है, और तुम पवन सिंह की बीवी हो इसलिए तुम्हें लोग उस लेवल पे सुन भी रहे हैं। अदरवाइज ऐसे-ऐसे केस आइए ना मेरे ऑफिस में, पूरे साल भर में मीना हज़ारों मानवी लगते को हैं। झूठा कौन लगता है, पवन सिंह या ज्योति? दोनों हमको झूठा लगता है। दोनों झूठा है। दोनों सच्चा है, दोनों झूठा है। हमको इसमें कोई बहुत दुनिया समझदार है, सबको सब समझ में आ रहा है। जहाँ पवन गलत है वो भी समझ में आ रहा है, जहाँ ज्योति गलत है वो भी समझ में आ रहा है, लेकिन मैं क्यों बोलूं कि कौन सही कौन। लास्ट में क्या बोलना चाहेंगे दोनों को, अगर कुछ सलाह देना हो तो बिना मानवी का पवन ज्योति के लिए क्या सलाह? कोई सलाह नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों में किसी की सलाह सुनने वाले नहीं, ये दोनों मनमौजी हैं। दिन जो इनको मन में आ रहा है दोनों कर रहे हैं, इसलिए हम कोई सलाह नहीं देंगे दोनों। बाकी आप देख रहे थे हमारे साथ बीना मानवी थी, और शुरुआत से पवन ज्योति केस पे ये काम कर रही हैं। बाकी पूरा वक्तव्य हमने पूरी चीजों को जानने की कोशिश की, बाकी हर कुछ इन्होंने साफ साफ कहा है। बाकी अब क्या कुछ सोच रहे इस पूरे वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।